कहाँ चले गए ताशी मामू? परी जी परी, मेरे ना सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, मुझे ना एक कप चाय का बना देगी? जी जी। वो आपने ताशी मामू को देखा है? जब से ब्याह के इस घर में आई हूँ ना, उसी बेचारे को तो देख रही हूँ। नहीं नहीं, मतलब अभी आपने देखा है? वो कहाँ है? पूरे घर में ढूंढ लिया, वो मिल नहीं रहे हैं कहीं। वो कहीं बैठा होगा मजनू बन के, सब्बों की याद की शमे रोशन करके। सब्बो? हाँ, नंद थी मेरी, ताशी को ना बड़ी मोहब्बत थी उससे। वो भी मोहब्बत करती थी उनसे? ले, मोहब्बत करती तो ब्याह ना कर लेती। वो तो मुंह भी नहीं लगाती थी, ताशी पागल हुआ फिरता था उसके पीछे। अब कहाँ है वो? मोहब्बत ने ना उसकी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। अल्लाह जाने कहाँ धक्के खाती फिर रही होगी। जहां होगी खुश होगी, तभी तो एक बार भी पलट कर नहीं देखा उसने। ताशी, ये परी तुझे ढूंढती फिर रही है। जी, वो पोनी वाले मामू आपको बड़े अंकल के कमरे में बुला रहे हैं। अच्छा। परी सुन, ये ना सब्बो वाली बात तक किसी को बताना नहीं है। नहीं नहीं, किसी से नहीं करूंगी। तेरी मेहरबानी, अब चाय बना दे मुझे। सारा सवालनामा तो मैंने हल कर दिया तेरा। एक और सवाल, वो आपसे छोटी थी या बड़ी? बस ये आगे पीछे ही थे हम। बड़ा ही वक्त गुजरता था मेरा उसके साथ, बड़ी मोहब्बत थी मुझे उससे। अब जाके चाय बना देना, सर फट गया मेरा। जा बना दे अब। ओए साफ साफ इनकार क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि हमारी अक्ल तुम्हारी तरह हमारे घुटनों में नहीं है। दादी, जिससे सब लोग परी की शादी की बात कर रहे हैं ना, वो परी की मम्मा से मोहब्बत करते हैं। तो हम कौन सा कर रहे हैं वहाँ? देखिए दादी, हमेशा की तरह ना यू टर्न मत ले लीजिएगा। पहले वाली परी नहीं रही हूँ अब मैं। क्यों? अब आप क्या डिज्नीलैंड से हो आई हैं? हमें भी हैरत है कि ये तुम्हारे अंकल ताशी ने हाँ कैसे कर दी। अब उनको क्या पता कि परी किसकी बेटी है? ये तो है, हमने सोच लिया। दादी, खुदा ना खास्ता ताशी मामू के साथ मेरी शादी का तो नहीं सोच लिया है? God forbid, never। फिर क्या सोचा है? पर हमने सोच लिया है कि हमें चले जाना चाहिए मुश्ताक भाई के पास बालाकोट। नहीं, परी नहीं जाएगी अपना घर छोड़कर। अच्छा, तो फिर शादी से भी खुद ही इनकार करना अपने अंकल ताशी से। परी ना पोनी वाले मामू से बात करेगी, वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। हाँ? ओह, ये दुमदार सितारा यहाँ आके कहाँ से गिरा? हाँ? चुप जाए। अच्छा, अभी बताती है परी आकर। आज बताएगी परी। यहाँ से जाना ही पड़ेगा और कोई हल नहीं। नहीं है यार, कोई भी आउट। अबे कहाँ से आउट है वो? देखो ना वहाँ से कौन। यार तुम खुद आउट हो गए और दूसरों को भी पारी दो ना यार। कब से खेल लो, कब से बैटिंग है यार। ये क्या दादागिरी चल रही है? आप ही पिछले घंटे से मैं 3 बार आउट कर चुका हूँ बंटी को, फिर भी ये मेरा बैट नहीं दे रहे हैं। अच्छा बंटी, अब ना परी तुम्हें आउट करके दिखाती है। परी बाजी क्या बात कर रही है? देखे, आ जाओ बेटा मैदान में। आउट हो गया। परी बाजी ने सही बॉल कराई। अच्छा, लाओ एक बॉल और कराती है परी। दिखता नहीं है क्या? जाओ बॉल उठा के लाओ।
अरे हाथ छोड़ो, 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 छोड़ो। दादा जान, इसका सामान पैक करें और इसे वापस भेजें हैदराबाद दक्कन। बड़े अंकल, इसको बोले हाथ छोड़े परी का। और छोड़ दिया, हमें भी कोई शौक नहीं है परी चेरी का हाथ पकड़ने का। बिल्लू ब्रेक पे पैर रख पुत्र, तू लंग जा साडी गैर, मेहनत कर सजना कर, जलने वाले का मुंह काला। जलने वाले? मसला क्या है? इसने मुझे और शुएब पे पानी फेंका कल। वो तो चल, तू कौन सा गत्ते का बना हुआ है? हाँ तो मैंने भी तो इग्नोर किया ना दादा जान। आज बाहर गली में क्रिकेट खेल रही है, इसकी उम्र है बच्चे वाली हरकतें करने की। और तो इसी की तो उम्र है। अच्छा जी। बड़े अंकल, परी क्रिकेट ही तो खेल रही थी, इसकी तरह कोई उस्तादों के घर जा जाके पटाखे तो नहीं फाड़ रही थी ना। तुम्हें किसने बताया? I told her. इसको बोर्डिंग भेजें, इसको बोर्डिंग भेजें, वरना मैंने मार देना इसको। छड़ दे यार, छड़ दे शू। Bro, why are you threatening me? और ताऊजी छोड़े इनको, मुझे बताएं क्या बात करनी थी आपने? पुत परी तू अंदर चल। चलो। ओए हाथ हौला रखा कर, पागल है, मेहमान है, वो ख्याल कर। ओ मेहमान नहीं है दादा जान, वो बाले जान है और मैं क्यों ख्याल रखूं? हाँ आपको रखना है। मैंने क्यों ख्याल रख रहा है तीसरे मोहल्ले जाके? छड़ दे यार, इधर आ तू, अकल कड़िया कर तू भी, इधर आ यार। चल बंटी, तू भी अंदर चल, बाहर वाली टीम तो कभी मुंह ही लगाएगी। निम्मो आंटी, आपके उस बेटे ने ना पूरे मोहल्ले के बच्चों के सामने परी की बहुत बेइज्जती की है। माँ सदकी तो रहा मेरा बच्चा, दफा कर उस पागल को, तो है ही पागल। बिल्लू चौधरी पागल नहीं है, पागल ये परी चेरी है जो बगैर वीजे के पूरे इलाके में उड़ती फिर रही है। तुझे इसके उड़ने का बिल आता है? बिल की बात नहीं है माँ जी, चौधरियों की अपनी कोई रेपुटेशन होती है। आपने कभी देखा कि लड़कियां बाहर गली में क्रिकेट खेलती हों? तो खेलते होंगे ना उसके हैदराबाद दक्कन में। वो पता नहीं कौन से हैदराबाद दक्कन की ढक्कन है ये, ना कोई जुबान की चाशनी, ना कोई तहजीब व तमद्दुन। माँ जी मेरी बात लिखवा लें आप, ये बिलालगंज में ही कहीं खाक छानती रही है सारी जिंदगी। Hold your horses, young man. आपको क्या पता है कि हमारी परी का क्या बैकग्राउंड है? इनके दादा तो खुद होशियारपुर से थे, उनके फोर फादर्स। वो तो इनके दादा की पोस्टिंग हो गई हैदराबाद में, तो हमें वहां जाके सेटल होना पड़ा। छोड़े खाला जी, इसकी बातों पे ना ध्यान दें, ये तो हर वेले ऐਵੇਂ ही ट्रेन के इंजन की तरह धुएं छोड़ता रहता है। ओहो, अच्छी परी, बहुत धुआं हो गया, खांसी हो जाएगी। है? टेक ऑफ। हमेशा परी कोई डांटती रहा करे, कोई इस डिस्को दीवाने को ना कुछ भी नहीं कहता। है? गाना गाना आता है तुझे? Of course. सुना। अभी My name is बिलाल चौधरी, people call me बिल्लू। मैं जब निकलूं रोड पे गाड़ियों की ब्रेक है बस एक आवाज, बिल्लू बिल्लू बिल्लू। बस करते हो हरकतें। सही नहीं गा रहा? मैं भूल जाऊंगी कि तू बड़ा हो गया, मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। चल जाके कल के पेपर की तैयारी कर। बहुत अवस्था है तेरी, नाक ना कटाई, पास होके दिखाना तुझे। चल। सबके सामने बेइज्जती क्यों कर रही है? ये भी फेल होता है? जी नहीं। हाँ जी। चलो पढ़ो जाके। सबके सामने राज खोल दिया। बस कर दीजिए, अंदर चलते हैं। हाँ? शाबाश, आइए। पता नहीं ये शब्बो मिसनी ड्रामेबाजनी कब ठीक होगी, ना जाने झूठी कहेंगी। सारे मेरे हाथ खराब हो गए, नौ खराब हो गए, कल ही मैंने पैडी कराई थी। स्यापा पर से ये हसीना मैडम जो है, इन्होंने भी छुट्टी कर ली है। पक जा सीबत। क्या रिजल्ट आउट हो गया? हाँ, परी भी आउट हो गई 2 पेपरों में। दादी ने नाम क्या रख दिया परी, मैंने तो उड़ना ही शुरू कर दिया। हाँ मुसीबत है, देख के नहीं चल सकती तुम। परी तो डबल सदमे में है, ये आप क्यों बर्फानी रेत की तरह टकराते फिर रहे हैं ताशी मामू? अरे ये बताओ, मैं किस एंगल से तुम्हारा मामू लगता हूँ? हाँ? फोनी वाले मामू ने कहा था सब मामू है तुम्हारे। अपनी इस मामू वाली लिस्ट में ना मेरे नाम के आगे बड़ा सा क्रॉस लगा दो तुम। नाराज क्यों हो रहे हैं आप इतने ज्यादा? इंटरनेशनल मामू बना दिया है मुझे, हद होती है मामू बनाने की भी।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जोड़ी इधर खड़ी हुई है, खैर से बातें चीतें हो रही हैं। आप अंदर आए, जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। नहीं, पहले मैं बिल्लू को चाय देके आऊंगी, उसका पेपर है, उसने पढ़ना है। पर इधर दे परी, ये पकड़ो, बिल्लू को दे आओ जाके। आ जाए जल्दी से आप। हाय एडी कड़ी वेलने च बांह आ गई, इनु क्या है? अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात हुई है इनसे, इन्होंने तो घरेलू मासी ही समझना शुरू कर दिया परी को। बड़े आए मामू। मिस दिलशाद कहती है नकलखोरों के घर कामयाबी का दिया कभी रोशन नहीं होता। तुम अपने चिराग और दिए संभाल के रखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पकड़े गए ना तो यूनिवर्सिटी वाले तुम्हारा सर पिलपिला कर देंगे इन्हीं जूतों से। ये चाय इधर रखो और चलो शाबाश, जाओ यहाँ से, चलो। चाय आदि तुमने पी है? इससे ज्यादा बारीक तो परी लिख सकती है। लिख कर दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, फाड़ दी। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं। चलो शाबाश, चलो निकलो बाहर, चलो। इससे बारीक मैं लिख सकती हूँ। वैसे जितनी बारीक नाक है लिख सकती है। मेरी बूटी फाड़ दी, इसका क्या करूं? नहीं लिखनी पड़ेगी, पहले वाली तो फिक्स कर लो। एक ही सवाल है, दोबारा लिख लेंगे। बिल्लू चौधरी टॉप करना है, टॉप। वाह, परी की झूठी थी वैसे चाय। दकनियों का जूठा पी लिया तो पंजाबी एक्सेंट ही ना खराब हो जाए मेरा। अच्छी भली हाफ सेंचुरी होने वाली थी, बीच में आके आपने सारा मजा ही खराब कर दिया। अच्छा, परी ने खराब किया है? हाँ बेटा, इससे पहले कि तुम्हारा जो ब्रो है ना वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर दे, उसके वो लाल और सफेद वाले जॉगर्स है ना वो धो दे। अभी लास्ट वीक तो धोए थे भाई, उसने तो बड़ी सख्ती से कहा था आगे तुम जानो और तुम्हारा ब्रो। रात को धो दूंगा। याद आया, कॉपी नहीं दे रहा था ना वो, अभी उसका सर फोड़ के आता हूँ। ओ बाजी, मुझे शादी करनी है, कोई किंडरगार्टन नहीं खोलना। हाँ है, रहने दे, एडी भी बच्ची नहीं है। मेरे सामने तो बच्ची है ना, वो मुझे मामू कहती है मुझे वो। तुझे तो सारा टब्बर मामू मामू कहता है, और जब उनको कोई त्रास नहीं तो तुझे क्या तकलीफ है? ताशी, मुल्तान वाली गड्डी की वसूलियां तूने की, वाउचर की तरह। वो सारी वसूली तो मैंने ताऊ जी के शाही खजाने में जमा करा दी हैं। और मेरे अनमोल खजाने रसीदें भी जमा करानी होती हैं, वरना इलाज के लिए लंदन जाना पड़ता है। बाबू जी की उंगलों पे ना एक एक गड्डी का हिसाब है बेटे। शाकिर भाई, आप चौधरी गुड्स ट्रांसपोर्ट को छोड़े, पहले मेरे मसले को हल करें यार। अल्लाह की शान यार, आज तो बड़ी अपने अब्बा जी वाली लुक दे रहा है तू। चाचा जी अल्लाह बख्शे जब परेशान होते थे ना, हाँ ये 11 बन जाता था उनके मुंह पे, बर्गर 11 ही लग रहा है तू। खुदा के लिए समझाएं इस बांदर को, घर आई लक्ष्मी को ठकरा रहा है। बांदर तो समझ में आ रहा है, लक्ष्मी कौन? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे घर में ऐसा कौन सा खजाना आ गया चल के? शाकिर भाई, मुझे आप बताएं, वो बच्ची जो है परी, उसका और मेरा की जोड़ बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब है नहीं, आप लगाएं और तीलियां। मैं कड़ी तीली लाइए, मेरा मतलब है यही देखो ना, माचिस का कारखाना बन के खड़ा है तुम्हारे सामने। देख ताशी, देख तू मेरा भाई है ना, मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरी बात मान, तू जल्दी से उस लड़की से ब्याह कर ले। देख मैंने कसम खाई हुई है। आपने कसम खाई हुई है ना, तो आप भुगते हैं।
अरे मैं क्यों उस बेतुकी शादी का अजाब भुगतूं? जियो, अरे वाह यार, क्या ठोके इनकार करके गया। मैं तो नहीं अंडर एस्टिमेट करता रहा। ये सारा कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। मैं अभी जाके ताऊ जी को बताती हूँ, ऐसे की तैसी फिरवाती हूँ आपके खिलौने मैं से। चलता हूँ आपके साथ। नहीं केली चली है। खा लो मुंह मीठा कर लो, आपकी परिवारी एक दफा फिर फेल हो गई। जब प्रैक्टिकल नहीं दूंगी तो फेल ही करेंगे ना वो लोग। अच्छा, थ्योरी में कितने नंबर आए? 60%। इतने नंबर ले लिए, इतने नंबर कैसे उठाओगी, कहाँ लेके जाओगी, क्या करोगी? इतने नंबरों का क्या करूंगी जब प्रैक्टिकल में एब्सेंट लेके उड़ा दिया उन लोगों ने। हाँ तो उनको पता चल गया होगा ना तुम्हारा नाम, इसलिए उड़ा दिया। परी के फ्यूचर का सवाल है ये, और आप चील उड़ी कौआ उड़ा खेल रही हैं। ढूंढते हैं सॉल्यूशन। रिलैक्स रिलैक्स, वो जैसे बिल्कुल अंधेरी रात की अजनबी हीरोइन दिखूंगा वैसे ढूंढिए। ये तो हमारे भाई मुश्ताक का फोन है क्या? दादी, परी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, और ये परी की जिद है। हेलो, हाउ आर यू मुश्ताक भाई? और पोता जोर जबरदस्ती के साथ तो नहीं ना कर सकते शादी। वो तो मेरे सामने चिट्टा जवाब दे गया है। जी ताऊ जी, पर मुझे बताए ना मैं क्या करूं? वो जो लकड़ मंडी वाला रिश्ता बताया था बचोले ने, उनको तो मेरा ख्याल है ये ताशी पसंद भी आ गया। जी आ गया था पसंद, पर लकड़ मंडी वाले लोग मुझे नहीं पसंद है। उनका तो चुबारा ही किसी काम का नहीं है, उठने बैठने की जगह ही नहीं है। ते पोता सा चबारे पे कबूतर पालने, कुड़ी भी आके इधर आ जानी है। कौन सा हमारा लड़का घर जुआई बन के उनके घर जा रहा है। वैसे भी पुत वो लड़की अपनी बरादरी की है। हाँ जी, बरादरी की तो है ताऊ जी, लेकिन मुझे ना बड़े होचे से लोग लगते हैं वो। हमारा मुंडा कौन सा शक्ल से केमिस्ट्री का प्रोफेसर लगता है। बड़े बड़े डाकुओं के जो गैंग होते हैं ना, उसमें सबसे नालायक डाकू इस तरह का होता है। ताऊ जी, उसकी ना माँ भी सुतेली है वैसे। ओए हमने सुतेले पुने को चाट ले, हमें क्या। कुड़ी तो पसंद है ना, मुंह मथे लगती है। बस ताऊ जी गुजारा ही समझे। पोता आजकल गुजारा भी है, सुमरे हो जावे ते बड़ी गल है। और 2-3 महीने शादी ना हुई इसकी तो फिर नहीं जी होनी। कर दे, हाँ बस ठीक है, अल्लाह वारस है, अगले महीने शादी करें इसकी। ओए ओए इधर आए ना, ओ डीडी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। ओ ये रात का क्या पखंड खिलारा हुआ है तुम्हारी बीवी ने घर में? क्या हुआ अब्बा जी? वो अपने हुजरे से ही बाहर नहीं निकली उस्तानी। वो ताऊ जी उसको फिर से बुखार चढ़ा हुआ है लाग होने का। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, तबीयत खराब होगी उसकी। पुत उसे कौन ठीक करे, तबीयत भी और नीयत भी। ये जो उसे अलहदा होने का बुखार चढ़ता है ना, मेरे चलीस में पे टेंटों वालों को बिल दे कर तुम लोग जा सकते हो यहाँ से, अभी नहीं। ताऊ जी कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम सब की उम्र अल्लाह करे आपको लग जाए। ओ पुत मैं कौन सा आपकी सारों की उम्रें इकट्ठी करके नेपाल के जंगलात की सियाहत पे चला जाऊंगा। जवानियां मानो अपनी अपनी उम्र हंडाओ, अल्लाह जिंदगियां दवे जे। अब्बा जी आप फिक्र मत करें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ पुत्र जरा शेर बन, तुम डंगर डॉक्टर हो, एडी एडी तगड़ी मझ काबू कर लेते हो, तो ये तो इतनी सी बीवी है। ली की लगा दिया इसने तो चौधरियों के नाम को। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? ठीक ठाक, ऑल गुड? वालेकुम सलाम पुत्र, माशाल्लाह। परिचय कल मेरे शेरों का? अब जी कल ही है। आंटी बिल्स का है? वो
अपने किसी बिल में घुसा होगा। देखती हूँ जाके बता। जी जी। क्या बात है भाई। हाँ शाके, क्या बना फिर चलान हो गया 33-44 का। ओ पुतवाल डाई करा लिया, ये तुम्हें बुजुर्ग समझ के रोल रहे हैं ये जुर्माने करने वाले। कहाँ हुआ अब चलान? रहीम यार खां कहाँ? अल्लाह बाईपास पे। नहीं पुत, मुझे पता है कोई ना कोई रोज तू चवल मारता है। पता तो चल गया होगा, आ गया तेरा चेला, पहुंच गया घर। बेचारा मुझे कंबाइन स्टडी कराने के लिए आया है। इससे पहले तो कंबाइन फसाद करते रहे हो तुम लोग। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना आज तक तरक्की नहीं कर पाया बिल्लू चौधरी। अच्छा बेटा, तो पहले तो कौन सा आसमान पे टाकी लगा के आया है? टाकी नहीं लगानी, तारे लगाने हैं, तारे आसमान पे। एक दफा स्टार बनने दे मुझे, पूरी दुनिया फख्र करेगी मेरी माँ पे। जा वे खुदा दा वास्ते। पहली माँ है आप दुनिया में जो अपने इकलौते बेटे को देखती है तो उसे दूर फिटे मुंह वाली फीलिंग आती है। तो बेटा जी आपकी करतूत ही ऐसे, मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं। ओके। हेलो। हाँ। ताऊ जी ने हाँ कर दी है, वो लक्कड़ मंडी वालों के घर तेरे रिश्ते की। शुक्र है इस घर से भी किसी की हाँ की आवाज निकली, वरना अब तो दीवारों ने भी नाना करना शुरू कर दी थी। वैसे ताशी एक बात बताऊं, मुझे कोई सुरसुवाद का रिश्ता लग नहीं रहा। बाजी अब सुरों पर ध्यान देना छोड़ दें आप, मैंने भी सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है। अब ये तूने किस्मत का नया राग शुरू कर दिया। अच्छी भली में प्यारी सी लड़की थी, मलूकनी सी परी, मुंह फाड़ के ना कर दी, पता नहीं क्यों। तो क्यों छोटी सी परी को मुझ जैसे दो के पल्ले बांध रही हैं आप? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, उसको तो जीने ले दें। देखा, ये जो तू दो आने के ड्रामे देखता है ना, इसकी वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। जिंदगी तो खराब हो गई है मेरी, अब ड्रामे भी ना देखूं मैं? देख तू ड्रामे देख, मैं जा रही हूँ लकड़ मंडी वालों को मत्था देने। हाँ एक बात और सुन ले, उस लड़की की माँ है सुतेली, तुझे ठीक करके रख देगी सेकंडों में। अच्छा, लड़की की माँ की तारीफ बाद में करना, मुझे लड़की की तस्वीर तो दिखा दो। भाई अब तो किस्मत का तो इतना हामी है, तो इंतजार कर, डब्बे में से जो निकलेगा तेरी किस्मत है, कबूल करना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। ओके बाय। ये किसका रूम है? आप क्या कर रही हैं? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप नीचे जाए परिबाजी। सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो? मैं अपना इमरजेंसी स्टॉक में सारा यहाँ पे जमा करता हूँ, क्योंकि बिल्लू भाई सब खा जाते हैं। ओह, हेल्प मी, जल्दी। अच्छा चल। ये पकड़ी बाजी को पकड़े। ये जल्दी पकड़े। ओहो, जल्दी बाजी, जल्दी दमी आवाज देनी है। बाजी जल्दी दे दे, मम्मी बुला रही हैं। मैं रख दूंगी। आप कैसे रखेंगी? मैं रख देती हूँ, जल्दी दे। मैं कह रही हूँ ना, रख दूंगी। पक्का? हाँ। चाबियां मुँह पड़ी हैं। हाँ
बाजी पक्का? हाँ हाँ। मम्मा, मिस्टर अटाशी, आपने हमारी परी को तो नहीं देखा, कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं। परी, कहाँ हो अच्छी परी? और किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इतना परेशान ना मैं अपने फाइनल एग्जाम में भी नहीं था जब मुझे ऊंट की सर्जरी करनी थी। और इतने सालों से ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये मेरा ऑपरेशन कर रहा है, वो कुछ नहीं है। हाय, 14वें ग्रेड की सरकारी नौकरी थी मेरी, वो भी मामा जी ने छुड़वा दी निम्मो भाभी की बातों में आके। अब बस कर दो, सुबह से शाम तक 14 दूना 28 मरतबा ये दोहराती हो, तोते की तरह रट्टी लगाई रखती हो यार। आप कुछ भी कह लें, या भेजे इसे बोर्डिंग में या मुझे निकाल दे इस जंजालपुरे से बस। अब्बा जी ने साफ साफ कह दिया, मेरे 40 के बाद ही तुम लोग इस घर से जा सकते हो। वो तो ठीक है, फिर बनवा ली मेरे कुलों की देगे भी, मैंने नहीं बचना अब, मैंने नहीं बचना। एक मिनट चुप तो करो। तेरे हाथ टूटते माँ का सर दबाते हुए हैं, बाकी सारे खानदान की जूतियां सीधी करता है तू। इसने इसी जोगा रह जाना है। करो कर यही हाल है भाई। वो अब्बा जी की वेदर फोरकास्ट तो ठीक ही निकली, तेरे कमरे का दर्जा हरारत तो काफी हाई है। भैया ना आप ही समझाएं इस अक्लमंद औरत को, मेरे तो दिमाग की चूल्हे ही ला दिए इसने। हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। अपना शब्बो, मैं तेरा जेठ ही नहीं, मैं तेरा मामूजाद भाई हूँ। ले देखो मुंशी, इसका बस चले ना तो गुसल खाने भी मुझसे पूछ के ही जाए। और तू क्या अफ्रीकन मंकी की तरह जुएं देख रहा है? बाप डंगर डॉक्टर है तो तू भी डंगर बन जा। सर दबा। परी सब्बू की बेटी, इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। बिल्लू ठीक कहता था, ये दादी पोती रॉन्ग नंबर है। ताऊजी को बताता हूँ जाके। ओ ताशी, ओ यार फोन आया तुझे मुंशी का? किस चीज का? ओ यार वो कपा की पुट्टी का ट्रक उलट गया भावलपुर के करीब, हम दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा फौरन। ओ पायन, हमारे खानदान का एतबार एक बार फिर लुट गया है। क्या मतलब? अब चले मेरे साथ ताऊजी के पास। ये दादी पोती ड्रामा कर रही हैं। कैसा ड्रामा? ओ पायन, ये दादी पोती वो नहीं है, इन्हें मुख्तार चाचा ने नहीं भेजा है। किसने भेजा? सब्बो ने किसी खास मकसद से भेजा है इनको यहाँ पर। चले ताऊजी को बताते चल के। चुप करके बैठे थे। शाह से ज्यादा ना शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं है। 25 साल पहले भी तूने ही मामला खराब किया था। मैंने क्या खराब किया था? तुझे कहा था ना उसने कि वो नहीं कर सकती तुझसे शादी, और तू छड़पा मार के तो चुगली मारने चला गया अब्बाजी के पास, और इस बात के 7 दिन के अंदर अब्बाजी ने तेरे साथ शादी तय कर दी उसकी। हाँ तो वो भी तो पूरे खानदान की इज्जत को लात मार के चली गई थी ना। तुम लोग जबरदस्ती कर रहे थे ना यार उसके साथ। तुझे किसने बताया कि
परी सबू की बेटी। मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले सबू की तस्वीर के आगे उसे अम्मी कहते हुए सुना है। सबू ने झूठ बोल के भेजा उसे यहाँ पर। उसने नहीं भिजवाया, उसकी दादी जबरदस्ती लेके आई उसे। क्या? आपको पता था इस बात का? इसका मतलब आपकी शय पे सबू ने अपनी बेटी को यहाँ पे भेजा है। 23 साल पहले मर चुकी है यार। क्या कब्र से निकल के भिजवाएगी अपनी बेटी को? बस करते उस पर इल्जाम लगाना। सब मर चुकी। हाँ, आखिर कैसे? अब्बाजी से मिलने आ रही थी, हादसा हो गया ट्रेन का। नसीब में नहीं था पहुंचना। 23 साल हो गए और हमें किसी को पता ही नहीं। पता चल भी जाता तो अब्बा जी ने कौन सा माफ कर देना था उसे। अच्छा हो गया मर के। इतनी सारी नफरत के साथ कैसे गुजारती जिंदगी? ताऊ जी को पता है इस बात को? नहीं तो यार, तो खबर भी ना होने दी। सबों की औलाद रुल जाएगी। उसकी बेवा दादी उस जवान बच्ची का बोझ मजीद नहीं उठा सकती, इसीलिए छोड़ने आई उसे। हम क्या कर सकते हैं? मुख्तार चाचा तो मुख्तार चाचा जी को समझा दिया मैंने। उन्होंने मना कर दिया अपनी रिश्तेदार खातून को यहाँ आने से। सारा मामला संभाल लिया चाचा जी ने। अब क्या होगा? काशी, मैं चाहता हूं कि परी का ना किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। शायद इसी तरह उसकी मरी हुई मां की रूह को सुकून आ जाए। सुकून तो मजीद बर्बाद कर दिया उसने हमारा। भूल जाए यार उसे, और हो सके तो माफ भी कर दे। गिले शिकवे जो होते ना, वो तो जिंदा लोगों से होते ना ताशी। मोयों से कौन झगड़ा करता है यार? मेरा एक और फॉलोवर कम हो गया इंस्टाग्राम पे। फॉलोवर्स बढ़ाने हैं? आसान तरीका है, अपने अकाउंट से लाइव जा, बिजली के खंभे पे चढ़ और लटक जा, तो देखिए फॉलोवर्स टकाटक बढ़ेंगे तेरे। और नीचे टिकर चला दे, नए डिजाइन का ट्रांसफार्मर। शायद किस कदर बेहुदा मशवरा दे रहे हो तुम बच्चे को, एंग्री यंग मैन। अरे मलका दादी, आप बिला वजह अपने जहन पे जोर देने का तकल्लुफ कर रही हैं। इसमें होशियारपुरियों का खून है, वो भी वाफर मिकदार में, और हम होशियारपुरी बोंगे नहीं होते जी। आइडिया तो बहुत बोंगा दिया तुमने। आपको ढंग की बात सिखाते हैं बच्चों को। ओके। शाकर और ताशी कहाँ गए हैं? अब जी शाकिर भाई को कॉल आई थी मुंशी की, बस ऐसे निकलेंगे जैसे घोड़े पे सवार होकर निकलते हैं। कह रहे थे ताशीन के पास जा रहे हैं। ताशी से याद आया, कल लकड़ मंडी जाना है ताशी के रिश्ते की डेट फाइनल करने। हाँ कर दिया ना लकड़ मंडी वालों को, उधर ही सूट करता था। मैंने कहा कर दो।
माशाल्लाह माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लेयर ये हादसा कब रूनुमा हुआ है दादा जान? हाँ जी। और तू सुना है, पेपर की तैयारी कैसी है तुम्हारी? ओ हो A1 जबरदस्त। बड़ी मेहनत से हर दफा फेल होते हो तुम। पर्चा देना ही है, पर्चा कटवाना नहीं है। तो ये क्या कर रहे हो? वो अम्मी की तबीयत खराब है तो मैंने सोचा मैं ही उनकी जगह हंस लूं। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर या फाइन आर्ट्स का पर्चा नहीं है मेरा। हाय अल्लाह जी, हाय भाई जागे मुंह को जगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। ताऊ जी अब आप ही जाके अपनी निक्की नूह से पूछे कि ये भूख हड़ताल कब खत्म होगी उसकी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, उसकी असल में तबीयत खराब है। भाई साहब बहुत दिनों से बीमार है आपकी छोटी बहू, किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाइए। यही मैं इसे कहता हूँ जी, किसी इंसानों वाले डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। आप ही इलाज कर रहे हो, वो कोई बतख नहीं है। दादा ब्रो हम क्यों ना अम्मी को डॉक्टर सलमा के क्लिनिक ले जाएं? उठू लग गया। ओहो दादा जान क्या हो गया आपको? ले जाएंगे कल आप। मेरा मतलब है चच्ची को ले जाएंगे कल सलमा हेल्थ क्लिनिक। होता ही लग गया आपको तो, पिए पानी। ठीक है तो शुक्र है सही हो गया।